कहते हैं ना, लाख करे चतुराई पर कर्म का लेखा मीटे ना रे भाई। लद्दाख में भारत को घेरने के लिए चीन एक सड़क बना रहा था और यह सड़क इतनी खास थी कि भारत के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन सड़क बनाते बनाते बीच में ही भाग खड़ा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन क्या अब भारत के खिलाफ खड़े होंगे? क्या उनको ये लगता है कि भारत उनका प्रतिद्वंदी है और भारत ही उनके रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट है? तो वहीं सबसे बड़ी खबर G7 से निकल कर आया है भारत के लिए। अब की भारत की G7 पे दावेदारी हो गई है पक्की। और क्या भारत G7 में अब शामिल होकर G8 बनाएगा? आखिर ऐसे कौन से संकेत मिले हैं ट्रंप के बाद और क्या बाइडेन ऐसा चाह रहे हैं? आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले 8 महीनों से चीन और भारत की चिक चिक चल रही है। हालांकि ये चिक चिक अभी तक बड़ी लड़ाई का रूप नहीं ले पाई है, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे कि माहौल कुछ कुछ गर्म हो रहा है। बाइडेन के आने के बाद जिनपिंग को थोड़ी गर्मी ज्यादा छा रही है। यही वजह है कि उसने इस बार फिर गिलगिट बाल्टिस्तान का इस्तेमाल करना शुरू किया और वहां पर एक रोड बनाना शुरू करा है ताकि पीओके के जरिए भारत को घेरा जा सके। और खास बात यह है कि अगर यह रोड बन जाती तो चीन के लिए बड़ा आसान हो जाता अपनी सेना और रसद को आसानी से लड़ाई के क्षेत्र तक पहुंचाने में। साधारण भाषा में कहें तो चीन अपने आयरन ब्रदर इमरान हवाबाजी का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह कूटनीति ही क्या जो समय पर काम ना आए। अब अचानक से बलूच विद्रोहियों ने इस सड़क बनाने पर रोक लगा दी है और यहाँ तक कि जो पुलिस और सेना चीन की मदद करने के लिए आई थी उन पर भी हमला बोल दिया है, जिसके बाद आधे अधूरे में सड़क छोड़कर भागना पड़ रहा है सड़क कर्मियों को। वैसे आपको बता दें, बलूचिस्तान और गिलगिट बाल्टिस्तान में इस वक्त हालात बहुत ही खराब हैं, खासकर चीनी सेना और चीनी लोगों का, क्योंकि इस क्षेत्र के लोग अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर रहे हैं चीन पर। चीन की दगाबाजियों को देखते हुए वो जहां चीन और चीनी लोगों का कुछ भी देखते हैं वो बिफर जाते हैं। वैसे भी चीन पहले से ही परेशान था सीपेक की सुरक्षा को लेकर, जो कि पहले से ही अधर में लटका हुआ था। अब इस चक्कर में उसकी ये जो सड़क है ये भी अधूरी लटक गई है। हालांकि भारत के लिए अच्छी खबर है इसका नहीं बनना। वैसे यह पहला पॉइंट नहीं है जहां भारत चीन को पटकनी दे रहा है, बल्कि चीन अमेरिका की तरह बनना चाहता है और जिसके लिए उसने दुनिया भर में कई एयरबेस और मिलिट्री बेस बनाने की परियोजनाएं डाली। लगभग 11 देशों को अपनी जाल में फंसा भी लिया। वैसे आपको बता दें, दुनिया भर में अमेरिका के सबसे ज्यादा एयरबेस और मिलिट्री बेस हैं और इसका फायदा उसे हर लड़ाई में मिलता है, क्योंकि इन एयरबेस और मिलिट्री बेस का इस्तेमाल वह करके किसी भी देश को घेर सकता है। ठीक वैसी ही चाल चीन चल रहा था। चीन ने भी 11 देशों में अपने एयरबेस को बनाना शुरू कर दिया था, मिलिट्री बेसों को बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन भारत ने उसके इस महत्वाकांक्षी योजना में भांजी मार दी। अब सिर्फ पाकिस्तान छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं बच गया है जो कि चीन को उसके मंसूबों में कामयाब होने दे। श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव सब झटका दे चुके हैं चीन को इस मामले में। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में एक थिंक टैंक है। ये वैसा वाला ही टैंक है जो खुद को उड़ा देते हैं। कुछ ऐसी ही सलाह उन्होंने बोरिस जॉनसन को दी है। दरअसल इस थिंक टैंक के मुताबिक भारत ब्रिटेन का प्रतिद्वंदी है, न कि सहयोगी, और भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी बड़ा गौर से ध्यान से देखा जाना चाहिए। उनके अनुसार इनके रिश्ते भी शक वाले हैं और चैथम हाउस नाम से प्रसिद्ध इस थिंक टैंक को ऐसा लगता है जैसे भारत के साथ फूक फूक के कदम बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ब्रिटेन खुद के लिए गड्ढा खोद लेगा। आने वाले समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनने वाला है जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, और ऐसे में भारत के साथ ब्रिटेन को काफी फूक फूक कर कदम उठाना है। न तो दुश्मनी करनी है और न ही दोस्ती करनी है, सैन्य गठबंधन तो करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि चैथम हाउस थिंक टैंक के गोले बोरिस जॉनसन के दिमाग तक नहीं पहुंचे
और उनका दिमाग सही सलामत बच गया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कर लिया है और सबसे बड़ा झटका दिया है पाकिस्तान को। दरअसल पाकिस्तान यह फैला रहा था कि उसकी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि बनने से इनकार कर चुके हैं और नहीं आना चाहते हैं। दरअसल बात ऐसी नहीं थी, बात यह थी कि महामारी को लेकर ब्रिटेन अपने खुद के हालातों को देखना चाहता था। इस वजह से पीएम बोरिस जॉनसन ने अपनी यात्रा को कैंसिल करा था। अब उन्होंने भारत आने की अपनी बात भी कंफर्म कर दी है और वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा बड़ा काम कर दिया है जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले यह चाहते थे कि G7 देश का विस्तार हो जाए और इसमें भारत रूस की भी एंट्री हो जाए। साथ ही साथ जापान की एंट्री की भी बात चल रही थी। ऐसे में यह G7 देश G9 या G11 होने तक की बात हो रही थी। तब हालांकि जर्मनी भारत के खिलाफ खड़ा हो गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से जब G7 की 45वीं बैठक हुई तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि थे और 46वीं में भी और 47वीं जो कि अब ब्रिटेन में होने वाली है, और ब्रिटेन ने भारत को अतिथि के तौर पर न्योता दिया है। अब सवाल यह उठता है कि भारत की महत्ता पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। आज नहीं तो कल भारत G7 में शामिल होना ही होना है। हो सकता है कि आने वाले समय में G7 में भारत आसानी से शामिल हो जाए, क्योंकि पहली बार फ्रांस ने बुलाया था, दूसरी बार ट्रंप ने बुलाया था और तीसरी बार ब्रिटेन के बोरिस जॉनसन ने बुलाया है। G7 देशों में अधिकतर देश भारत के साथ खड़े हैं। ऐसे में भारत की एंट्री सुनिश्चित हो गई है और जिस तरह के जलवे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में दिखला रहा है, उसे देखकर तो यह निश्चित हो गया है कि यूएन के साथ साथ G7 में भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है, G7 में भारत की एंट्री भारत के लिए लाभप्रद होगी, फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।